नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की बहाली अब दिसंबर 2021 में जाकर पूरी होने की अंतिम पड़ाव तक पहुंची है। लेकिन इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते ये कई आंदोलनों से गुजरी, लेकिन जो मांगे अभ्यर्थियों द्वारा की गई, क्या उसकी पूर्ति हो पाई? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग की तारीख 7 दिसंबर को आयोग ने जारी कर दी। 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 2 पालियों में यह काउंसलिंग कराई जाएगी। इस संबंध में जिस भी अभ्यर्थी की जिस तारीख को काउंसलिंग है उसकी पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लेकिन काउंसलिंग की लिस्ट और तिथि जारी होने के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। और क्या सवाल हैं, उसके कब जवाब मिलेंगे, कैसे जवाब मिलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप, जो सूची कल जारी हुई तारीख के साथ में, उसमें क्या गड़बड़ी लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ था उसी में गड़बड़ी थी। अच्छा। कि काउंसलिंग लिस्ट के साथ ही उनको रैंक लिस्ट सबका जारी करना चाहिए, मार्क्स जारी करना और कटअप जारी करना चाहिए था। और जिसकी मांग हम लोग बराबर करते रहे कि पारदर्शिता के साथ आप बहाली पूरी कीजिए। आखिर 53,000 जो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको तो इतना पता चलना चाहिए कि अगर जिनका सिलेक्शन हो गया इसमें, उनको भी ये पता होना चाहिए कितना मार्क्स आया, और जिनका नहीं हुआ उनको भी ये पता चलना चाहिए कि उनका मार्क्स कितना आया और कितना मार्क्स से वो असफल हो गए। तो आयोग को सबसे पहले तो कटअप जारी करना चाहिए और सबका मार्क्स जारी करना चाहिए, रैंक लिस्ट जारी करना चाहिए। वो नहीं किया गया जो कि करना चाहिए। अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ हो। और जो काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का बात आया है, तो डॉक्यूमेंट्स की भी जो बात है उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। आखिर आयोग की मंशा क्या है और सरकार की क्या मंशा है? डॉक्यूमेंट्स के लिए जो लिस्ट जारी किया गया है और जिस तरह से वो मांग रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सरकार और बीएसएससी की मंशा है कि इस बहाली को लटका के रखो और सीट फुलफिल ना हो, और कुछ सीटों पे नियुक्ति कर दे और बाकी सीट खाली रह जाए और अगले वैकेंसी में इसको जोड़ के दिखा दे। डॉक्यूमेंट जो मांगे गए उसमें क्या समस्या लग रही है? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में अब मांगा जा रहा है, मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता आप दे सकते हैं 2014 में या 14 से जो पहले पास किए वो तो कभी भी आप दीजिए तो वही रहेगा। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र हो गया या कंप्यूटर का जो है, ये सब चीज़ आप उस समय का क्यों मांग रहे हैं? जाति क्या बदल जाएगी किसी की क्या? 2014 में आपने विज्ञापन में तो ये नहीं लिखा था कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, उस तिथि तक आपका कंप्यूटर का नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए? ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं दिया। एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको चाहिए, सर्टिफिकेट आपको था तो उसी समय मेंशन करना चाहिए आपको कि इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आप और सर्टिफिकेट का आप जो है ये स्कैन करवा लेते वहाँ उसी समय, और वही सर्टिफिकेट अभी काउंसलिंग में मांगते। और किसी भी बहाली में ऐसा नहीं होता है। देखिए, बिहार में बीपीएससी भी है, चाहे कोई भी हो, दरोगा बहाली हो, कहीं भी हो, हर जगह यही होता है कि जब आपको ये वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स, उस समय आप बनवा के दे दीजिए। ऐसा होता है। आप वैकेंसी निकाले 2014 में, उसको पूरा कर रहे हैं 21 में, और अभी आप मांगे कि 14 का जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ चाहिए। वो कैसे आप किसके पास रहेगा? अधिकतर के पास नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि बिहार एसएससी ने जो कल नोटिफिकेशन जारी की उसमें ये लिखा है कि 2014 का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उसे ही लेकर आपको काउंसलिंग में जाना है। 2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था उस डेट तक बना हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो 14 का हो या 16 या जो भी हो। तो ये संभव कैसे अब हो सकता है? आपको उसी समय मेंशन करना चाहिए। अब तो 14 का कोई सर्टिफिकेट नहीं बना सकता। आपको आखिर उस जाति प्रमाण पत्र 14 वाला पे आपको सिलेक्शन लेना है, या ये जो पीटी मेंस और टाइपिंग ये सब पास करके आए उस पर सिलेक्शन आपको लेना है? तो ये तो आयोग को सोचना चाहिए। और जैसे कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का भी जैसे टाइपिंग का है, तो टाइपिंग का उस समय आपने ये नहीं कहा था कि आप सर्टिफिकेट चाहिए आपको। आपने कहा, पूछा था ज्ञान है या नहीं, यस या नो। आपने सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा था, या आपने ये नहीं कहा था कि उस डेट तक सर्टिफिकेट चाहिए। और अभी आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बिहार सरकार से ये चाहिए तो वो चाहिए मान्यता प्राप्त। तो अब आप बताइए कि ये 7.5 साल बाद ये बहाली नहीं पूरी कर पाए और ये बहानाबाजी खोज रहे हैं इस बहाली को लटकाने का। यही हुआ मकसद, सीट खाली रखने का। माने इनका मंशा ही नहीं है कि ये बहाली पूरा हो। इससे साफ जाहिर है ये तो आंदोलन हम लोग करते हैं तो इस डर से कुछ ना कुछ आगे ही कर देते हैं। अब बताइए कि 2014 में किसी की उम्र अगर 37 साल थी, अगर मैक्सिमम एज 37 साल आयोग ने रखा था, तो अभी 21 में ये भी आयोग बोल दे कि अभी भी आपको 37 साल ही एज होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन करेंगे।
ये तो थेथरोलॉजी हो गया ना। ये भी जोड़ दे आयोग, जब इतना जोड़ रहा है तो ये भी जोड़ दे कि 2021 में भी आपको तभी लिया जाएगा जब उस समय आपका मैक्सिमम एज 37 साल रहा होगा 14 में। क्या अभ्यर्थियों के कुछ ऐसे कॉल्स आए हैं क्या जिसमें वो कह रहे होंगे कि 2014 या 16 के उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है? मुश्किल से 1% ही स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये जो सारा चीज़ मांगा जा रहा होगा। 1% भी हो जाए तो बहुत है। मेरे पास इतना कॉल आ रहा है कि मैं फ़ोन रिसीव करते करते तंग आ चुका हूँ और सबको एक ही जवाब देना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो मैं फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाऊँ। अब किसी से बात कर रहा हूँ उसी समय 10 गो का फ़ोन आ गया तो संभव नहीं हो पाता है सबका रिसीव करना। बाद में बारी बारी से कॉल कर भी रहे हैं लेकिन फ़ोन ही इतना आ रहा है कि कॉल करने का मौका ही हमको नहीं मिल रहा है। तो अभी BSSC को चाहिए था कि ये कट ऑफ जारी कर दे, काउंसलिंग का जो है कट ऑफ जारी करे और काउंसलिंग के जो लिस्ट आया है तो सबका रैंक लिस्ट जारी करे और सबका मार्क्स जारी कर दे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आप ठीक है, जब तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तब तक का चाहिए। लेकिन अदर जो आपका है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, नॉन क्रीमी लेयर का हुआ या फिर टाइपिंग से संबंधित हुआ, MS ऑफिस जो भी है इससे संबंधित हुआ, तो इन सब चीज़ के लिए आप उस समय का क्यों मांग रहे हैं? उस समय तो आपने कहा नहीं था कि ये सब चीज़ चाहिए। तो इस आधार पे तो कोई सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि सीट खाली रह जाने का पूरा ये है कि सीट खाली रखना है और अगली वैकेंसी में जोड़ के दिखाना है कि हम इतना बहाली कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और परीक्षार्थी इतने गुस्से में है कि हम बता नहीं सकते हैं। अब परीक्षार्थी खुद डिसाइड कर लिए हैं कि 10 तारीख को वो लोग आंदोलन करेंगे। फिर किस मुद्दे पर? इसी मुद्दे पे कि जो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो रखे हैं वो कास्ट का है या फिर टाइपिंग हुआ या अन्य जो भी MS ऑफिस, इस सब का आप उस समय का क्यों मांग रहे हैं? आप अभी कर लीजिए। आखिर आप टाइपिंग लिए हैं, टेस्ट लिए हैं ना। अब मान लीजिए कि किसी के पास टाइपिंग सर्टिफिकेट उस समय होगा, उस समय का है, और वो टाइपिंग में फेल कर गया। अभी आपने तो टाइपिंग टेस्ट लिया है ना भाई, तो आपको टाइपिंग का डिग्री का क्या जरूरत पड़ गया? उस समय तो आपने लिखा। आप टाइपिंग जो करवाता है, टाइपिंग जहाँ लोग सीखते क्या वहाँ डिग्री दी जाती है? ऐसा कोई तो व्यवस्था नहीं लगता मुझे। अच्छा, एक और बात इसमें सोचने वाली है कि आयोग को याद आता है कि उसने रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी और फिर 1218 लोगों का मेंस ले लेता है, PT ले लेता है, जो फिजिकल ले लेता है, टाइपिंग ले लेता है, जो भी लेना होता है। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हुई जबकि, तो कास्ट जो सर्टिफिकेट है उसमें उतना पुराना, लगभग 8 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र मांगने का क्या मतलब? ये कुछ समझ से परे है, क्योंकि पुरानी बहाली होने के साथ आयोग को लचीला होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां इस पोस्ट पर हो जाए, सीट जल्दी से जल्द भर जाए। तो फिर आखिरकार ये करना क्यों चाहता है? ये समझ से परे हो जाता है। बस वही मकसद है कि बहाली नाम के लिए हो, दिखा दें कि हम बहाली कर रहे हैं और सारा सीट खाली रह जाए और अगले वैकेंसी में जोड़ दें और अगले वैकेंसी में दिखा दें कि इतना हम बहाली करें। नीतीश सरकार की यही चाल है। ये जो 13,120 पदों पे हैं, ये तो 5 बजट में दिखा चुके हैं कि हम इतना बहाल कर रहे हैं कर्मचारियों को बिहार में। 5 बजट में लगातार हर साल बजट में जोड़ के दिया, अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते तो इस तरह से नहीं करते। आखिर ये क्या मकसद हुआ इस तरह से मांगने का? तो ये तो परीक्षार्थी अब इतने गुस्से में है कि अब ये लोग मतलब कुछ भी करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं कि इनको नौकरी, मिला हुआ नौकरी इनको छीना जा रहा है। ये जो 53,000 है, अगर 53,000 को भी बुला लेंगे ना, जो 53,000 यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनको भी बुला लेंगे तो भी सीट नहीं भरेगा। अब जैसा ये कर रहे हैं BSSC, जैसा किया जा रहा है BSSC के द्वारा डॉक्यूमेंट्स में जो मांगा जा रहा है, तो इसमें 53,000 का भी अगर वो बुला लेंगे तो भी सीट नहीं पूर्ण होने वाला है। यानी कि मकसद इनका है कि सीट ना भरे खाली। और इसके पीछे क्या रीजन है? ये हर ऑफिस में क्या करते हैं, 6,000 7,000 पे कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल कर लिए हैं, पैसा लेके। वो भी ऐसा नहीं कि मेरिट से, पैसा लेके बहाल कर लिए हैं। और ये चाहते हैं कि इस बहाली को लेट लतीफ़ी करके रखा जाए और कम से कम इसमें बहाल किया जाए और उन लोगों को पैसा लेके फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। यही साजिश है सरकार की, क्योंकि उन लोग उसमें तो अधिकतर नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी के सगे संबंधी हैं, पैसा लेके उन लोग को बहाल किया गया है। तो उन लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा और इस बहाली को इसीलिए लटका के रखा गया अभी तक। और अभी जो BSSC की जो ये मंशा है वो स्पष्ट हो रही है, सरकार की भी मंशा स्पष्ट हो रही है। आखिर अब BPSC संवैधानिक संस्था है, उसमें इस तरह का बात नहीं होता है। अभी 67वीं BPSC की वैकेंसी आई, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक आपका जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर जो भी होता है सब कुछ बन के तैयार रहना चाहिए। विज्ञापन में, ठीक है, विज्ञापन में आपने दे दिया। अब अगर अभ्यर्थी बिना इस डॉक्यूमेंट्स के भरते हैं तो अभ्यर्थी की गलती यहाँ पे मानी जाएगी, यहाँ पे आयोग गलती नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो BPSC की वैकेंसी आई थी, जो भी उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता था। बस आप किस कास्ट से हैं दे दीजिए। हम लोगों ने भी नहीं खुद दिया है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको मेंस परीक्षा में जब मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उस समय आप बनवा के दीजिए। उस समय ये कहाँ कहा गया था कि PT का जब
फॉर्म भरे थे तो उस डेट का बना हुआ हमको चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेगा। किसी वैकेंसी में नहीं ऐसा होता है। यहाँ की तक कि सेंट्रल में जो एसएससी की वैकेंसी है या जहाँ भी होता है वहाँ भी टाइपिंग का ये सब का बात नहीं आता है कि आपको डिग्री वहाँ देना है, माने सर्टिफिकेट देना है। पहले कहीं नहीं मांगा जाता, वहाँ टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। आप उसमें पास कर गए तो ठीक है, पास कर गए। जब आप टेस्ट ले ही रहे हैं तो फिर सर्टिफिकेट का भी उस 10 साल पुराना आप मांग रहे हैं, 8 साल पुराना, वो कहाँ से देगा स्टूडेंट्स? तो 10 दिसंबर के आंदोलन में दिलीप जा रहे हैं। 10 दिसंबर को परीक्षार्थी अभी तय कर रहे हैं आंदोलन के लिए। हम तो जाएंगे ही, जब परीक्षार्थी बुलाएंगे तो हम जाएंगे ही। और 10 दिसंबर को ये सभी मुद्दे शामिल होंगे, जिसमें कट ऑफ जारी करना, उसके बाद आपको सभी का मार्क्स जारी करना, 53,000 जो स्टूडेंट सब का मार्क्स जारी हो, और उसके बाद रैंक लिस्ट जारी हो, और डॉक्यूमेंट्स का जो बात है वो 2014 का ना माना जाए, नहीं मांगा जाना चाहिए। जो कंप्यूटर या टाइपिंग का हो या जो भी हो, कास्ट से रिलेटेड हो, वो सब उस समय का नहीं चाहिए। अभी का आप लीजिए, देने के लिए तैयार है स्टूडेंट्स। आपने जो फॉर्म में फिलअप कराया वो चीज़ ना मांगिएगा। मान लीजिए मेंस के समय आपने फॉर्म फिलअप कराया है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो चीज़ आप मांगिए, दे रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आप मांग रहे हैं 2014 का, उस समय आपने मांगा भी नहीं था। उस समय आप मांगते ना कि हमको चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब विज्ञापन में नहीं दिया गया। विज्ञापन में जब नहीं था तो आप क्यों मांग रहे हैं? विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता का जिक्र था कि मैट्रिक इंटर इसका जिक्र था, तो वो सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं 14 से, या 14 से पहले का या 14 का, तो वो वाजिब है, वो जायज़ है। यह आंदोलन कहाँ आयोग के पास होगा? यह आंदोलन होगा या आयोग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश होगी? देखिए, आयोग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने की ही कोशिश होगी। अब इसको आंदोलन कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये आयोग के अधिकारी सचिव अध्यक्ष से मिलकर परीक्षार्थी अपनी बात रखेंगे कि भाई आप काउंसलिंग करवा भी रहे हैं और एक तरह से आप पहले ही बाहर भी कर रहे हैं, तो ये नाम के लिए काउंसलिंग हो रहा है। ये तो यही ना हुआ कि नाम के लिए आप काउंसलिंग करवा रहे हैं लेकिन पहले ही आप बाहर कर दिए सबको, क्योंकि किसी के पास नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे लगता है 1% भी हो जाए तो बहुत होगा, क्योंकि मेरे पास तो दिन रात फोन आ रहा है कि मेरे पास ये कहाँ से हम लाएंगे, अब संभव ही नहीं है ना। तो ये बड़ा समस्या है इस बार के बिहार एसएससी के काउंसलिंग में। 2014 की ये बहाली है, लगभग अब 8 साल होने जा रहे हैं और अब जाके इसकी काउंसलिंग होने वाली है। 14,410 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। 13,120 पद है। अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि 2 या 2.5 गुना बुलाया जाए, लेकिन आयोग 1.1 गुने ही बुला रहा है। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई, जो तारीख जारी की गई काउंसलिंग की, और उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी दी गई, उसमें यह कहा गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए वो 2014 या 16 जो भी आपके आवेदन भरने की अंतिम तिथि है उस दिन का होना चाहिए। उसके बाद का वो मान्य नहीं मानेंगे। यानी कि 8 साल से अगर आपने अपना जाति प्रमाण पत्र बना के रखा है, बचा के रखा है, तो ठीक है, वरना ये नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। अब इसी को लेकर 10 दिसंबर को तमाम जो बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता दिलीप भी उसमें सम्मिलित हैं, वो भी आयोग जा रहे हैं और आयोग से जाकर शायद मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, समस्याओं को रखेंगे। लेकिन इसके पहले भी कई दफ़ा समस्याएं आयोग के सामने रखी गई। हल कितनी बार हुआ इसका अंदाजा शायद आपको होगा। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आयोग का जो रवैया है इस बहाली को लेकर, ऐसा लगता है कि आयोग चाहता ही नहीं है कि सीट फुल हो। जिस प्रकार की ये बहाली है 8 साल पुरानी, जरूरत था कि आयोग लचीला रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग जिस प्रकार से हर बार एक नया नियम जोड़ते जा रहा है, उसके बाद हमेशा से हर कदम पर अभ्यर्थियों के लिए समस्याएं ही खड़ी होती जा रही हैं। कहाँ एक तरफ अभ्यर्थी सोच रहे थे कि नौकरी मिलेगी और कहाँ दूसरी तरफ अब उनके नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार से वो अपना जाति प्रमाण पत्र 8 साल पुराना दिखा पाएंगे, कहाँ से खोज कर निकालेंगे, अब वही सोच रहे होंगे। और इसी समस्या के समाधान के लिए 10 दिसंबर को आयोग अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं, दिलीप भी पहुंचेंगे। देखते हैं उस दिन क्या होता है और क्या कुछ आयोग इस पर प्रतिक्रिया देता है। और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।